मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं मानसा डिस्ट्रिक्ट मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं आज साईं जी के साथ अपना एक अनुभव सब भक्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सोनी जी और मैं एक क्लास में पढ़ते थे, हम दोनों मित्र थे। हमने लगभग 1997 में 10वीं कक्षा पास की थी और उसके बाद हमारा कभी मेल नहीं हुआ। वो अपना काम में लग गई और मैं अपने काम में थोड़ी लग गया। और जैसे कहते हैं ना कि जब साईं ने कृपा करनी होती है तो साईं कोई लीला रखते हैं जिससे कि भक्तों का भला होता है। उसी तरह ही मेरे ऊपर सन 2018 में बहुत बड़ी मुसीबत आई थी हमारे परिवार पे। मुझे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ पे जाऊँ। मैंने सब तरह का काम करके देखा पर उसका भी हल नहीं हुआ। तब एक दिन सोनी जी मुझको बाज़ार में मिले। मेरा कंप्यूटर सेंटर है, तो उन्होंने वैसे ही मुझसे कहा कि प्रदीप मुझे आपसे कंप्यूटर सीखना है। आप देखिए साईं की लीला के लगभग 20 साल बाद सोनी जी मुझे मिले और वो भी एक स्टूडेंट के रूप में। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है जी, आप आ जाइए तो मैं आपको कंप्यूटर सिखा दूँगा। मैंने उनके साथ कोई दोस्ती वाला रिश्ता नहीं किया। मैंने सिंपल प्रोफेशनली जब वो आए तो पहले दिन उनसे फ़ीस जमा करवा ली और अपना कंप्यूटर का कोर्स उनका शुरू कर दिया। वो रोज़ आते तो मेरे पास कभी साईं की लीला, साईं के बारे में बताते तो मेरे को लगता कि यार ये बंदा वैसे ही टाइम पास कर रहा है, ये कोई काम नहीं करेगा, पता नहीं ये क्यों साईं के मगर पड़ा, ये साईं कौन है, मैं कुछ नहीं जानता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में पड़ गया और मेरे को लगा कि अब इसका कोई हल नहीं है, तो मैंने फिर सोनी जी को क्लास लगने के बाद बिठाया और बोला कि सोनी जी, अगर आपके साईं बाबा में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, तो आप मेरा एक काम करवा के ही दिखा दो, तब मैं मानूंगा कि साईं है। तो सोनी जी ने बोला कि ठीक है, अगर आप साईं को इस तरह विश्वास करना चाहते हो तो ठीक है, आप मेरे साथ चलो। तो सोनी जी मेरे को अपने साथ साईं बाबा के मंदिर में लेकर गए और वहाँ पर मेरी अजदुआ की। और आप सच मानिए कि जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, मेरी और मेरी वाइफ की उस वक्त हालत ये थी कि कोई भी अगर हमको कहे ना कुछ भी करवा लो हमसे, हमको ये था कि उस हमारा काम हो जाए। तो उसी तरह मन में भाव भी था और किया भी, और साईं की कृपा और सोनी जी के द्वारा, मतलब कि साईं जी ने माध्यम बनाया सोनी जी को, और इतनी कृपा हुई कि जैसे ही हमने पहले हफ्ते मंदिर में कदम रखा तो एक हफ्ते में ही जो काम हमारे से हाथ से निकल रहा था वो हमारे पक्ष में होने लग गया। ऐसा करते करते 4 हफ्तों में, 1 महीने में ही हमारा वो काम संपूर्ण हो गया। और तब जाके मेरे को साईं पे और मेरी वाइफ को साईं पे अटूट श्रद्धा हो गई। एक और वाक़य आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मेरा एक बहुत ज़रूरी काम बैंक में अटका हुआ था, मेरा वो काम नहीं हो रहा था। तो उस दिन सोनी जी मेरे पास बाज़ार जा रहे थे तो मेरे पास आए और पूछा कि प्रदीप जी क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि सोनी जी ये काम अटका पड़ा है बैंक में, बहुत टाइम हो गया, बैंक वाले कर रहे हैं, आज होगा कल होगा, काम ही नहीं हो रहा है। तो सोनी जी बोले कोई बात नहीं, हम बैठते हैं तो हो जाएगा। तभी बैठे, सोनी जी से साईं जी की बातें होने लगी। तो उसी वक्त मैंने घर पर अपनी वाइफ को फ़ोन किया और उसको बोला कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि तुम साईं जी का जाप करना शुरू करो। उधर उसने जाप शुरू करना शुरू किया, इधर मैं सोनी जी के साथ साईं जी के बारे में वार्तालाप कर रहा था। तभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया। जब मैंने मैसेज चेक किया तो जो काम मेरा 2-3 महीने से लटका हुआ था वो हो चुका था और मेरी जो पेमेंट थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी थी। तब मैंने सोनी जी को मैसेज दिखाया और बोला कि सोनी जी, तो सोनी जी बोले कि यही तो साईं की कृपा है। और उधर आपकी वाइफ ने घर पर साईं का सिमरन शुरू किया और इधर आपका काम हो गया और इधर आप भी साईं की भक्ति में लीन थे। तो इस तरह साईं बाबा जी ने मुझ पे और मेरी वाइफ पे और हमारे घर पे बहुत ज़्यादा कृपा की है। और मैं सोनी जी का भी बहुत आभारी हूँ जो कि माध्यम बनकर उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे को साईं बाबा जी के साथ जोड़ने में मदद की। जय साईं।